हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट सलमान मलिक। आज की वीडियो में हम इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू की टाइप्स कितनी है। इंटरव्यू के लिए जब हम जाते हैं तो हमें इंटरव्यू रूम में किस तरह से एंटर होना चाहिए, इंटरव्यू रूम में हमें किस तरह से बैठना चाहिए, क्या सिटिंग पोस्चर होना चाहिए। उसके बाद जब वो हमसे पूछते हैं इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, तो हमें इंट्रोडक्शन किस तरह से देना चाहिए, इंट्रोडक्शन के दौरान हमें कौन सी डिटेल्स बतानी चाहिए और किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद दो फैक्टर्स होते हैं, एक पॉजिटिव जो कि हमें कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं, डूज में उन्हें हम कैटेगराइज कर रहे हैं, और दूसरे हैं डोंट्स जो कि हमें फेलियर की तरफ लेके जा सकते हैं, कौन सी चीज़ें हमने नहीं करनी। उसके अलावा हम ड्रेसिंग के बारे में बात करेंगे कि इंटरव्यू के दौरान आपकी ड्रेसिंग किस तरह से होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं इंटरव्यू के की तरफ कि इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू इज मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट एंड कैंडिडेट। ये दो तरह का इंटरव्यू होता है, फेस टू फेस सिर्फ, जिसमें दो बंदे, एक कैंडिडेट और एक एक्सपर्ट होता है। दूसरा इंटरव्यू होता है पैनल इंटरव्यू, जिसमें 3 से 4 या 5 बंदों का पैनल एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लेता है, उसकी सूटेबिलिटी चेक करने के लिए। इंटरव्यू का मकसद क्या है कि कैंडिडेट को एग्जामाइन करना आया ये इस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरव्यू में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इंटरव्यू में बेसिकली आपसे सब्जेक्ट नॉलेज पूछा जाता है, आपकी सब्जेक्ट कमांड चेक की जाती है, और आपका जनरल नॉलेज पोर्शन भी बाज़ औक़ात टेस्ट किया जाता है। बेसिकली इंटरव्यू एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, जिसमें वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, सिचुएशन हैंडलिंग वगैरह और आपका प्रोफेशनल बिहेवियर चेक करते हैं। इसके बाद हम आते हैं ड्रेसिंग की तरफ कि इंटरव्यू में आपकी ड्रेसिंग किस तरह होनी चाहिए। इंटरव्यू के दौरान आपने फॉर्मल ड्रेसिंग करनी है, अपने आप को वेल ग्रूम्ड शो करना है, और आपने अपना सेकंड इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन ही आपका लास्ट इम्प्रेशन होता है। सेकंड इम्प्रेशन के लिए वो आपको इतना टाइम नहीं देते, तो आपने प्रॉपर ड्रेसिंग करनी है, और ऐसी ड्रेसिंग करनी है जिसमें आप खुद को कंफर्टेबल फील कर रहे हो। यानी कि आप अगर मेल हैं तो आप 3 पीस यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ टाई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शलवार कमीज में कन्वीनियंट फील करते हैं तो आपको क्लासिकल कलर की फॉर्मल सी शलवार कमीज और मौसम के हिसाब से उसके ऊपर वेस्ट कोट भी यूज़ करना चाहिए। उसके बाद ब्रिलियंट टाइप की ज्वेलरी, वॉचेस वगैरह जो हैं वो पहनने से इजतनाब करें, फॉर्मल टाइप की ये चीज़ें यूज़ करें, और सेंट्स और परफ्यूम्स जो हैं उनसे आपने अवॉइड करना है। उसके बाद हम आते हैं टाई सिलेक्शन की तरफ। आपने अगर 2 पीस वगैरह यूज़ करना है और साथ टाई यूज़ करनी है, तो आप पहले प्रैक्टिस करें, और ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल न्यू आप 2 पीस या 3 पीस पहन के बिल्कुल ना जाएं। ऐसा ना लगे कि आप जिंदगी में पहली दफ़ा ये ड्रेस पहन रहे हैं। उसके बाद आपका जो टाई का कलर है वो कोशिश करें पैंट से मैच होना चाहिए, शर्ट आपकी प्लेन होनी चाहिए, और शूज का कलर और बेल्ट का कलर सेम होना चाहिए, और टाई का लेवल आपने रखना है बेल्ट के बक्कल से ऊपर। टाई ना ज्यादा नीचे लटक रही हो, ना लंबी, और ना ही बिल्कुल छोटी हो। उसके बाद अगर आप फीमेल हैं तो आपने कंजर्वेटिव क्लासिकल टाइप की ड्रेसिंग करनी है, जो कि आप प्रोफेशनल लोगों को देखते हैं, प्रोफेशनल फीमेल्स करती हैं। उसके बाद हम आते हैं इंटरव्यू रूम में आपने एंटर किस तरह से होना है। तो इंटरव्यू रूम में आने के लिए आपने पहले, सबसे पहले डोर को नॉक करके परमिशन लेनी है, मे आई कम इन। अगर वो कह दें कि यस कम इन प्लीज, तो आपने अंदर जाके ग्रीटिंग्स, सलाम वगैरह करना है, स्माइल के साथ अपना फुल कॉन्फिडेंस शो करना है। विगर के साथ आपने, विगर और कॉन्फिडेंस अपना शो करने के लिए एक विगोरस स्टाइल से, कॉन्फिडेंस स्टाइल से आपने चलते हुए इंटरव्यू रूम की तरफ, इंटरव्यू पैनल की तरफ जाना है, और उनको सलाम करना है। उसके बाद आपने परमिशन लेनी है, सीटिंग परमिशन। अगर वो आपसे कह दें यस सीट प्लीज, तो आपने बैठ के उनका थैंक यू करना है, थैंक यू करना है। उसके बाद बाज़ औक़ात
आप जब पहुंचते हैं पैनल की तरफ तो खुद ही आपको कहते हैं मिस्टर फलां सीट प्लीज, तो आपने थैंक यू सर कहना है। उसके बाद वो आपको इंट्रोडक्शन की तरफ लेके जाएंगे। इंट्रोडक्शन में अब अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। इंट्रोडक्शन से पहले सॉरी हम एक और बात करते जाएं। आपने जब बैठना है तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है कुर्सी पे, और एंजाइटी का शिकार नहीं होना, फिजिटिंग बिल्कुल नहीं करनी, और अपना पोस्चर जो है वो एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है। उसके बाद हम आते हैं इंटरव्यू की तरफ, इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में बात का ये होता है कि वो आपका कॉन्फिडेंस शेक करके आपकी सिचुएशन हैंडलिंग चेक करना चाह रहे होते हैं। तो इसके लिए बाद का वो आपसे पर्सनल डिटेल्स पूछने की बजाय, आपका नाम पूछने की बजाय डायरेक्ट सब्जेक्ट पे चले जाते हैं। 2020 में उन्होंने एक कैंडिडेट से ये भी पूछ लिया था, हाँ भाई आप कैसे आए हुए हैं, तो वो नर्वस हो गया था। आपने बजाय नर्वस होने के आपने बता देना है कि मैंने फलां जॉब के लिए अप्लाई किया था और मैंने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया और मैं आपके पास इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। उसके बाद अगर आपसे वो इंट्रोडक्शन पूछ लें, इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, या कई और तरीकों से भी आप इंट्रोडक्शन पूछ लेते हैं, इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ फ्रॉम योर टर्मिनल डिग्री, तो आपने टर्मिनल डिग्री अपनी आल्मा मैटर, अपने मादर इल्मी बताने के साथ ही जल्दी जल्दी आपने अपनी साथ में प्रोफेशनल डिटेल्स ज़्यादा बतानी है। ये नहीं कि आप अपने बारे में पर्सनल डिटेल्स में ज़्यादा चले जाएं, मेरी इतनी बहन है, इतने भाई हैं, मैं शादीशुदा, गैर शादीशुदा, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। आपने ज़्यादा अपनी प्रोफेशनल डिटेल्स, प्रोफेशनल स्ट्रेंथ शो करनी है। जिस जॉब पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं आपने उस पर प्रीवियस एक्सपीरियंस आपने क्या है आपका, आपने उसके लिए होमवर्क क्या किया है। जैसे फर्ज किया आप टीचिंग जॉब, लेक्चरशिप या किसी और जॉब का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपने कहना है मैं पहले 5 साल से, 4 साल से, 3 साल से स्कूल लेवल पे या एकेडमी लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद आप वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप अगर पहले से पढ़ा रहे हैं, 2022 में ये सवाल उन्होंने किया है कि आपकी पहले जॉब है तो आप ये जॉब अब क्यों करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें ये जवाब दे सकते हैं कि आई वांट माय प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सिंपली। और अपने आंसर आपने कंसाइज रखने हैं। और इंट्रोडक्शन ही आपका जो है वो वाइटल स्टेप है। इसके दौरान आपने फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही अच्छा छोड़ना है। पहले 7 सेकंड में साइकोलॉजिस्ट कहते हैं आपको जज कर लिया जाता है, तो आपने इंतहाई कॉन्फिडेंट रहना है। अपनी जो लैंग्वेज फ्लुएंसी है वो नॉर्मल से 10 to 20% मोर और स्मूथ रखनी है फ्लुएंसी। बॉडी लैंग्वेज का भी प्रॉपर यूज करना है, हद से ज्यादा हैंड मूवमेंट्स आपने नहीं करनी। उसके बाद हम आते हैं इंटरव्यू में आपने डूज की तरफ के। इंटरव्यू में हमने पॉजिटिव चीजें क्या क्या करनी है। इंटरव्यू के दौरान अपने सबसे पहले ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंट और काम रहना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, जीरो स्ट्रेस लेना है। उसके बाद अपनी डिटेल्स आपने, अपने नाम का मतलब भी वो आपसे पूछ सकते हैं, सिटी के बारे में पूछ सकते हैं, उसके जो फ्लोरा एंड फौना है वो भी आपसे पूछ सकते हैं आप। इसके अलावा जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने अप्लाई किया, जैसे फर्ज किया आपने लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया है, तो उन्होंने 2017 और 20 में एचईसी की वेबसाइट के बारे में, चेयरमैन के बारे में, उनके होम पेज पे क्या शो होता है, पीपीएससी की वेबसाइट के बारे में पूछ लिया था। तो आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आगाह हो जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा आप अगर अपना थीसिस लेके जाते हैं या कोई रिसर्च पेपर लेके जाते हैं तो उसको भी आप प्रॉपरली पढ़ के जाएंगे। बाज़ औक़ात वो आपसे इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन के दौरान भी पूछ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आपने अपनी स्ट्रेंथ बता देनी है फौरन ही कि मुझे फलां सब्जेक्ट या इस सब्जेक्ट का फलां टॉपिक जो है वो बहुत अच्छा लगता है या मेरा फेवरेट है। तो इससे आपका ये फायदा होता है कि आप लीडिंग आंसर स्ट्रेटजी यूज कर लेते हैं। आप अपने इंटरव्यू को एक डिक्टेट कर रहे होते हैं कि आप पैनल वालों को फोर्स कर रहे होते हैं कि आप मुझसे ये सवाल करें, और आपने एहतियात करनी है जिस आप सब्जेक्ट को डिफेंड कर सकें अच्छे से, उसी का आपने नाम बताना है। इस तरह से आपका इंटरव्यू आपकी फेवर में जाएगा। उसके बाद हम आते हैं डूज की तरफ के। आपने इंटरव्यू के दौरान
कौन सी चीजें करनी है जो कि पॉजिटिव होंगी और आपके इंटरव्यू को कामयाबी की तरफ लेके जाएंगी। सबसे पहले आपने काम और कॉन्फिडेंट रहना है। उसके बाद आपने अपना एटीट्यूड जो है वो प्रोफेशनल रखना है। इंटरव्यू पैनल के साथ फ्रैंक बिल्कुल नहीं होना। आपका एटीट्यूड ही तय करता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। और आपने अपनी कैफियत, अपने ऊपर एक जो जॉब आपने अप्लाई किया हुआ है उसमें आप अपने आप को सक्सेसफुल फील करके उसी तरह का इंसान शो कर रहे होंगे। जैसे आप फर्स्ट ईयर लेक्चरर की जॉब पे अप्लाई करते हैं तो आपने ऐसे डिलीवर करना है, इस तरह की फ्लुएंसी शो करनी है कि आया आप वाकई एक लेक्चरर हैं। उसके अलावा आप अपनी फ्लुएंसी मेंटेन करेंगे, आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे, सिटिंग पोस्चर आपका इरेक्ट और प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा आप पैनल के साथ एक प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन रखेंगे और फ्लुएंटली स्पीक करेंगे। लेकिन कॉन्टिन्यूस स्टेयरिंग से आपने अवॉइड करना है। और अगर पैनल इंटरव्यू हो तो आपने जो आपसे क्वेश्चन करता है पैनल मेंबर, आपने बारी बारी उनकी तरफ फ्लुएंटली देखना है और उनको अकॉर्डिंगली आंसर करना है। इसके अलावा आपने अपने फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव रखने हैं, अपने आप को स्ट्रेस में शो नहीं करना। और आपने एक ये एहतियात करनी है कि अपनी जो क्वालिटीज हैं वो इफेक्टिवली शो करें। और आप जब आंसर कर रहे हो तो कोशिश करें कि आंसर आंसर को ज्यादा लेंथी ना बनाएं, इससे ये जाहिर होता है कि आपको नहीं आता। आपने अपने आंसर को कंसाइज और शॉर्ट रखना है, इससे आपकी जहानत जाहिर होती है। शेक्सपियर का मकौला है, ब्रेविटी इज सॉल ऑफ विट। इसके अलावा आपने कंजर्वेटिव और क्लासिकल रहना है और अपने सेंटेंस को प्रॉपरली और क्लियरली प्रोनाउंस करना है। और स्पीकिंग के दौरान अपनी विगोरस बिहेवियर को शो करने के लिए, अपनी एनर्जीज को शो करने के लिए आपने लाउडली लेकिन पोलाइट मैनर में बोलना है। उसके बाद हम आते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की तरफ जिनसे आपने अवॉइड करना है, डोंट्स की तरफ। आपने कंट्रोवर्शियल टॉपिक से, रिलीजियस पॉलिटिकल एफिलिएशन से अवॉइड करना है। इसके अलावा आपने इंटरव्यू में कभी भी झूठ नहीं बोलना, ये आपने अवॉइड करना है। और कोई भी अपने बारे में, अपने कोलीग्स के बारे में, अपने प्रीवियस डिपार्टमेंट के बारे में नेगेटिव बात बिल्कुल नहीं करनी। और किसी भी क्वेश्चन के बारे में बिकॉज, सिंपल, नो या यस से शुरू करके जवाब नहीं देना, बल्कि प्रॉपर पूरा कंसाइज सा जवाब देना है। और आपने ये करना है कि अपने इंटरव्यू के दौरान हद से ज्यादा सच्चा नहीं बनना, इतना सच्चा ऑनेस्ट बन जाए कि आप अपनी कमजोरियां भी जाहिर कर दें, यह आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। इसके अलावा बाज़ औक़ात वो एक ही बात को मुख्तलिफ पहलुओं से पूछते हैं तो आपने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं देने। यानी कि आपसे फर्ज किया वो पूछ लेते हैं कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है, तो आप कहते हैं क्रिकेट। उसके बाद 5-6 सवालों के बाद वो आपसे पूछ लेते हैं कि अगर आपको हॉकी का कप्तान बना दिया जाए तो क्या आप बनेंगे। आप फौरन अगर यस कह दें तो पिछला आपका स्टेटमेंट झूठा साबित हो जाएगा कि आपका पसंदीदा खेल क्रिकेट है तो आप हॉकी के कप्तान भी बनना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि आप। इसके अलावा आपने ये करना है कि डेस्परेट बिल्कुल नहीं होना कि ये जॉब ही सिर्फ मेरी आखिरी मंजिल है, इसके अलावा अगर ये जॉब ना मिली तो मेरा जो कैरियर है वो लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन इस दौरान ये भी नहीं करना कि आप बिल्कुल अपने आप को उस जॉब के सूटेबल ही शो ना करें, या आपने बिल्कुल नहीं कहना कि अगर ये जॉब मुझे ना मिली तो कोई और सूटेबल कैंडिडेट मिल जाएगा आपको। आपको अगर वो पूछ लें कि अगर आपको ये जॉब ना मिली तो आप क्या करें, तो आप सिंपली कोई भी पॉजिटिव सा आंसर दे सकते हैं। मुझसे उन्होंने पूछा था, मैंने कहा था कि मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा और दोबारा आपके आपके पास आने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा बाज़ औक़ात वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करने की, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने की और सिचुएशन हैंडलिंग चेक करने के लिए कोई ऑकवर्ड से सवालात भी पूछ लेते हैं जिन पे आपको गुस्सा आ जाए, तो उस दौरान अपने आप को आपने पॉजिटिवली मेंटेन रखना है और बिल्कुल भी एंग्री नहीं होना।
इसके अलावा बाज़ लोग ये करते हैं इंट्रोडक्शन के दौरान, वो पूछ लेते हैं कि आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा है? तो बाज़ लोग जो हैं वो गुरूर में आके कहते हैं कि आप जो मर्ज़ी पूछ लें, आपने ये चीज़ भी नहीं करनी। आपने ये कहना है सिंपली कि फलाँ सब्जेक्ट या फलाँ टॉपिक मेरा फ़ेवरेट है। अगर उस टॉपिक को भी आप डिफेंड नहीं कर सकते, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि मैंने पूरी बॉटनी पढ़ने की या पूरी बायोलॉजी या कोई भी आप पेपर ए, बी, सी, डी भी कह सकते हैं, पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस रह जाती हैं। इसके अलावा आपसे बाज़ औक़ात वो जो कोई क्वेश्चन करते हैं, आपको नहीं आता तो आपने सिंपली सॉरी कह देना या माय अपोलॉजी। ये नहीं करना कि आप गलत जवाब दें। अगर आप गलत जवाब देंगे तो आपको उसके गलत जवाब में से सवाल बना के वो आपको रोटेट करते रहेंगे। इसके अलावा एक और अब पैंडेमिक के दौरान सिचुएशन क्रिएट हुई है कि वो आपको चॉइस देते हैं, इंटरव्यू ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी। तो आप अगर अपने आप को ऑफलाइन में अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप लाइव इंटरव्यू के लिए जाएँ, कोशिश करें। जी, ये थी कुछ इंटरव्यू टिप्स। मज़ीद टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।